अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनोज एन एक्स। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं ऐसी अपडेट्स लेकर आया हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। और अभी हमारे पास इतने फिट चांस मिले हैं ना, लिटरली पहले मेरा दिल चाह रहा था इस कम्युनिटी को छोड़ के चला जाऊँ, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ इस कम्युनिटी को। तो देखो गाइस, अभी मैं आपको सारा सिनेरियो समझाता हूँ। अभी किड्स जोन पाकिस्तान ने तकदीर बदल दिया पाकिस्तान की। अभी इन लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, मैं नहीं था उसमें, उनैद वगैरह थे, उनैद कार्टून ओपी अहमद वगैरह हो गए, सारे ग्रुप के बंदे थे। तो उन लोगों ने शुक्र है सुन ली बातें वगैरह। उन लोगों ने किड्स जोन ने ना सब बंदों का जवाब दिया। सबसे बड़ी बात तो आपको बताऊं, मिरेकलेस लेडीबग का सीज़न 5 आ चुका है, अभी कमिंग सून है, लेकिन उन लोगों ने बैनर बना के पोस्ट बना के डाल दी है यूट्यूब पर। बहुत फिट बात है जो कि बाकी। अच्छा, मैं आप लोगों को मेन बात बताता हूँ। अभी इन लोगों ने वन पंच मैन के बारे में ये बताया कि हम लोग उसको वापस नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे उन्हें ये तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं लाएंगे। देखो गाइस, वन पंच मैन की राइट्स हो गई हैं एक्सपायर। उसका सीज़न 1 पड़ा है फुल डब और सीज़न 2 भी फुली डब पड़ा है, बस उसकी 4 एपिसोड्स नहीं डब पड़ी। तो अब वो वापस से राइट्स लेंगे, वापस से उस 4 एपिसोड्स को डब करा के वापस से दिखाएंगे। तो ये इतना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा जो कि आई थिंक रह नहीं देना चाहिए। और राइट्स का कोई पता नहीं कि वो कब मिलती हैं, 2026-27 इतना लग सकता है। तो इसलिए वन पंच मैन अब लिस्ट से हट ही चुका है। वो अलग बात है, वो कभी ना कभी लिया है। बाकी हंटर एक्स हंटर के बारे में उन्होंने बताया कि ये इसलिए नहीं लगता है इसको रेटिंग्स कम मिली थी। अब वो भी मैं आपको बताता हूँ रेटिंग्स क्यों कम मिली है, वो इन्हीं की गलती है। देखो, हंटर एक्स हंटर एक एनीमी है, उसको ये लोग क्या करते हैं, सुबह के वक्त भी दिखाते हैं, शाम के वक्त भी दिखाते हैं और रात के वक्त भी दिखाते हैं। मतलब 3 टाइम दिखाते हैं उसको। अच्छी बात है वैसे, लेकिन ऐसे नहीं होता। आप एक एनीमी दिखा रहे हो, आपको उसकी एक टाइमिंग फ़िक्स करनी चाहिए और एक दिन फ़िक्स करना चाहिए और आपको उसी दिन वो लगाना चाहिए, तब भी आप बेस्ट टीआरपी कमा सकते हो। देखो, यही ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि यार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, वो इस टाइम पे बैठ के देखते हैं। तो इन लोगों की हरकतें सही नहीं थी, एपिसोड 1 से वापस रिपीट कर देते थे। और एक तो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि ये है कि टाइमिंग नहीं दिखाते भाई, ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है इनकी। बाकी अब गाइस, हमारे पास बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस है किड्स जोन पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करने का। अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने डेथ नोट, काफ़ी ज़्यादा डेथ नोट के बारे में सोचा, लेकिन ना सारे बंदों ने मुझे कहा कि डेथ नोट की जो राइट्स हैं ना, वो ऑलरेडी बिकी हुई हैं और बहुत महंगी भी हैं। और लोग कह रहे हैं इसमें इतना सेंसर करना पड़ेगा कि सीरीज़ देखने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर डेथ नोट को छोड़ो यार। अब डेथ नोट की जगह हमारे पास बहुत सारे एनीमी हैं, जैसे कि पैरासाइट एक हॉरर एनीमी है, वो मुझे एक ग्रुप के बंदे ने बताया था, ईशान नाम है उसका। तो वो कह रहा है कि इसकी रिक्वेस्ट कर लो। कुछ बंदे कह रहे हैं अच्छा अल्टीमेट स्पाइडरमैन का भी हमारा हो रहा है। अल्टीमेट स्पाइडरमैन एक कार्टून सीरीज़, बहुत मज़े की सीरीज़ है और मज़ा आएगा देखने में। थोड़ी सी 17+ कह लो आप हैं। तो अगर आप लोग आप लोगों ने अब क्या करना है, कमेंट्स में अपनी चॉइस बतानी है। मैं अभी किड्स जोन से रिक्वेस्ट करने के लिए वोटिंग करूँगा। अभी किड्स जोन से एक एनीमी की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हाईक्यू एनीमी हो गया, एक वॉलीबॉल पे एनीमी, लेकिन वो पहले से हिंदी में डब है। अब ये भी एक मसला आ गया। उसके तरह एक ब्लू लोक है यार, वो भी हिंदी में डब है। अब वैसे तो हर एनीमी हिंदी में डब है, किड्स जोन को अपनी ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी कि वो हिंदी में डब है तो हम नहीं करेंगे। वैसे सोचता तो किड्स जोन बड़ी सही बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हर एनीमी है ऐसा। जो फेमस एनीमी नहीं है वो नहीं है हिंदी में डब, वो पता नहीं किड्स जोन फिर देखता है दिखाता है कि नहीं। खैर, अभी हम जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना, आप लोग भी कमेंट्स में बताओ, फिर मैं वोटिंग वगैरह कराऊँगा। तो ये तो होगी किड्स जोन के बारे में बहुत फिट अपडेट। और रिक्वेस्ट अभी हमें करनी होगी क्योंकि अभी हमारे पास चांस है। बाकी अब बात करते हैं कार्टून नेटवर्क पाकिस्तान के बारे में। तो दोस्तों, अभी मैंने उटम्पल सिंह को जब ड्रैगन बॉल जी वगैरह, हाँ मैं आपको याद है ड्रैगन बॉल जी और माय हीरो अकेडमिया की रिक्वेस्ट कर रहा था, तो वो कहता है कि उसका रिप्लाई आया, वो कहता है कि इसकी डबिंग का बजट नहीं है कराने का। इस वजह से कि यार पता नहीं ड्रैगन बॉल सुपर को लो टीआरपी मिली होगी, तो इन लोगों ने काइतरेत्सु प्लान में रखा हुआ था। तो इन लोगों ने काइतरेत्सु की राइट्स ले ली, राइट्स लेकर इन लोगों ने उसको डब करा दिया, उसमें सारा पैसा लगा दिया, और जो था ड्रैगन बॉल जी के लिए और माय हीरो अकेडमिया के लिए पैसे वो ख़त्म हो गए। तो वो तभी आ सकते हैं जब इनके पास बजट आएगा, और बजट ऐसे आएगा जब आप लोग काइतरेत्सु को टीआरपी दोगे। अभी एक और बात है, वैसे तो सीईओ का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर उटम्पल चाहे वो अपने पैसे भी लगा सकता है, जैसे अभिषेक दत्ता ने लगाए थे, लेकिन आपको पता है वो बेगैरत सीईओ है, तो वो कभी ऐसा करेगा नहीं। तो अभी हम लोगों को ड्रैगन बॉल जी को भूलना होगा। अभी एक और आपको बात बताऊं गाइस, मैंने सुना है इंडिया वाले से, मैंने कुछ सुना है कि ड्रैगन बॉल जी काई की राइट्स में कुछ मसला आया हुआ है, वो इंडिया के पास नहीं है राइट्स। तो अभी हमारे पास इतना फिट चांस है कि हम इसकी भी रिक्वेस्ट किड्स जोन से कर सकते हैं। ड्रैगन बॉल जी की बात कर रहा हूँ, ड्रैगन बॉल जी जिसमें सेल्फ फ्रीज़ा सब है। ये गोटेड एनीमी है, हिस्ट्री में आता है, एनीमी की हिस्ट्री में। तो इसकी बहुत फिट रिक्वेस्ट हो सकती है, और मुझे यकीन है जब ये पाकिस्तान में आएगा, वो भी किड्स जोन लाएगा, तो आप सारे इसको देखोगे बैठ के। बस आप लोगों ने कमेंट्स ज़रूर करना है ताकि पता लगे आप लोग देखना भी चाहते हो कि नहीं। और अभी गाइस, मैंने जब हमें उटम्पल की तरफ से ये रिप्लाई आया ना कि बजट नहीं है, तो हम लोगों ने इससे कहा, मैंने मैसेज करके इसको कहा कि आप ना सारे ओल्ड शोज जो आपके पास डब पड़े हैं ना, समर वेकेशंस में दिखा दो।
तो इसने अभी टॉम एंड जेरी टेल्स लगा दिया, सुबह के 10 बजे लगता है, ठीक है। तो आप लोग देखना, सुबह के 10 से लेके 11 तक लग रहे हैं, देखना, बड़े मज़े की सीरीज़ है। और अभी हम इससे बेन 10 की रिक्वेस्ट करने वाले हैं। किड्स जोन से जो रिक्वेस्ट करनी है ना वो थोड़े अलग तरीके करनी है, वो थोड़ी हार्ड रिक्वेस्ट होगी, लेकिन जो इससे रिक्वेस्ट करनी है ना बेन 10 की, वो 2 मिनट में हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी, मैं कह रहा था वो ऑलरेडी डब पड़ा है, तो मतलब उर्दू में 1 मिनट में वो दिखा देंगे पाकिस्तान में। तो बस आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताओ कौन सी सीरीज़ चाहिए। मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मैं कहता हूँ कि बेन 10 अल्टीमेट एलियन लगाना चाहिए, क्योंकि वो कभी उर्दू में नहीं आया, और वैसे भी एलियन फोर्स के बाद अल्टीमेट ही बनता है, क्योंकि लास्ट टाइम एलियन फोर्स आया था तो अब अल्टीमेट की बारी है। तो आप लोग बताना क्या चाहते हो। सॉरी वीडियो लंबी होगी और मेरी आपको आवाज़ बड़ी अजीब से आ रही है, मैंने इन्हेंस करी थी वॉइस वगैरह ताकि सही हो, लेकिन वो और बिगड़ चुकी है। खैर, आपको अपडेट्स देना ज़रूरी था और समझाया मैंने, उम्मीद है आप लोग समझ गए होगे। और अपना आप जो भी एक्सपीरियंस है कमेंट्स में ज़रूर देना गाइज़। अगर ये टाइम है, गोल्डन चांस है, एक बार निकल गया तो फिर वापस कभी नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। सॉरी मैं आप लोगों को ईद मुबारक कहना भूल गया, तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।